पूर्व सीजेआई बी आर गवई पर जूता फेंकने वाले अधिवक्ता राकेश किशोर पर चप्पल से हमला कर दिया गया और यह हमला हुआ दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में। इस घटना के बाद कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, पर मुख्य सवाल यह है कि क्या हिंसा का जवाब हिंसा है? ये बड़ा सवाल है। राकेश किशोर ने तब जो गवई के साथ किया, ना वो सही कहा जा सकता और न राकेश किशोर पर भरे कोर्ट परिसर में चप्पल से हमला किया गया वो सही है। पहले घटना समझिए। दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट परिसर में 9 दिसंबर को वकील राकेश किशोर पर चप्पल से हमला हो गया। बताया जा रहा है कि हमला करने वाला भी वकील है। शख्स ने राकेश किशोर पर चप्पल से कई वार किए। घटना के वक्त आप देखेंगे कि वकील राकेश किशोर ये भी पूछ रहे हैं कि भाई क्यों मार रहे हो। पास में कई लोग और भी खड़े हैं, लेकिन कोई बचा नहीं रहा है। अगले ही पल घबराए हुए राकेश किशोर सनातन के नारे लगाने लगते हैं। पूरे फसाद की जड़ भी यही है। इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि आखिर मामला क्या है। उससे पहले राकेश किशोर का बयान सुन लीजिए। मैं अभी भी यही कहूंगा कि वो दिग्भ्रमित हैं। सबसे पहले वो सनातनी हैं, फिर वो बाद में कुछ और हैं। जब वो मुझे मार रहे थे तो मैंने उनसे कारण भी पूछा कि भाई मुझे क्यों मार रहे हो। मैंने अपना बचाव खुद किया, ऐसा नहीं कि मैं वहाँ से भाग गया या दब गया, मैं बराबर वहीं पर रहा। और मैंने कहा भाई ये सब क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने कहा कि वो जो घटना हुई थी सीजेआई के ऊपर, उसके लिए मैंने कहा। तो उन्होंने विष्णु भगवान का अपमान किया था। 16 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में एक घटना घटी। देश के तत्कालीन चीफ जस्टिस बी आर गवई के ऊपर जूता फेंक दिया गया। ये जूता फेंका राकेश किशोर ने। ये वही राकेश किशोर हैं जिनके ऊपर अब चप्पल से हमला हुआ है। दरअसल तब सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई चल रही थी। इसी दौरान गवई पर जूता फेंक दिया और तब भी राकेश किशोर ने सनातन का नारा लगाया था। धार्मिक विवाद और आपसी टकराव ये नया नहीं है, लेकिन हिंसा कहां तक जायज है? राकेश किशोर तब जो सफाई दे रहे थे वही बात वो अब कह रहे हैं। अपने तब के रिएक्शन पर वो गांधी जी का भी एग्जाम्पल दे रहे हैं। नहीं, मुझसे नहीं ये स्टार्ट हुआ है। आप दो तरीके का वायलेंस है, आप वायलेंस की परिभाषा समझिए। एक वायलेंस महात्मा गांधी करते थे और वो कहते थे नॉन वायलेंस। वो वायलेंस क्या था वो मैं आज आपको बताता हूँ। मैं था नहीं उस समय, मगर मैंने इतिहास में किताबों पर पढ़ा है। साबरमती आश्रम में अगर कोई शख्स चाय भी पी लेता था तो वो कहते थे, पता चल जाता था जब उन्हें, तो वो आमरण अनशन शुरू कर देते थे कि अगर तुमने चाय पी है फलाने ने, तो जितने लोग थे आश्रम के वो उनसे कहते थे कि भाई तुमने पाप किया और सजा हमारे महात्मा जी भुगत रहे हैं। ये भी एक वायलेंस था, आप समझिए। विवाद शुरू कहां से हुआ और राकेश किशोर गवई से नाराज क्यों थे? दरअसल खजुराहो के जाबरी मंदिर में भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति की मरम्मत के लिए याचिका आई। उसी याचिका पर सुनवाई चल रही थी। तभी तत्कालीन सीजेआई गवई ने याचिकाकर्ता पर टिप्पणी कर दी। कहा कि आप कहते हैं कि आप भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हैं, तो फिर जाइए आप उन्हीं से प्रार्थना कीजिए मूर्ति की मरम्मत की। इस टिप्पणी को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने भी हिंदू आस्था का मजाक उड़ाना बताया। यानी सीजेआई ने याचिकाकर्ता की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई। इसी से वकील राकेश किशोर भी नाराज थे और उन्होंने गवई पर जूता फेंक दिया। राकेश किशोर ने तब कहा था कि वो तत्कालीन सीजेआई की टिप्पणी से आहत थे। जब भी सनातन से जुड़े मामले सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऐसे ही आदेश देता है। याचिकाकर्ता को राहत नहीं देनी है मत दीजिए, लेकिन उसका मजाक भी मत उड़ाइए। मैं बहुत ज्यादा आहत हुआ कि 16 सितंबर को चीफ जस्टिस के कोर्ट में एक PIL किसी व्यक्ति ने दाखिल की, तो गवई साहब ने उसका जो है पूरी तरह से पहले तो मजाक उड़ाया। मजाक इन द सेंस कि ये कहा कि भाई आप मूर्ति से प्रार्थना करो, जाके आइडल से कहो कि वो अपना सर खुद रिस्टोर कर ले। जबकि हम देखते हैं कि यही चीफ जस्टिस बहुत सारे धर्मों के खिलाफ, जो दूसरे समुदाय के लोग हैं, आप सब जानते हैं वो लोग कौन हैं, उनके खिलाफ जब कोई केस आता है तो बड़े बड़े स्टेप, जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूँ, हल्द्वानी में रेलवे की जमीन पर एक विशेष समुदाय का कब्जा है। जब उसको हटाने की कोशिश की गई तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया 3 साल पहले, जो आज तक लगा हुआ है। ऐसे ही नुपुर शर्मा का जब मामला आया तो कोर्ट ने कह दिया आपने माहौल खराब कर दिया। ये सब तो कहते हैं, रोक लगाते हैं, वो सब करते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमारे सनातन धर्म से रिलेटेड कोई मामला आता है, चाहे वो जल्लीकट्टू हो, चाहे वो दही हांडी की ऊंचाई तय करनी हो, या कोई भी मुद्दा हो छोटा मोटा, तो उसके ऊपर वो जरूर ऐसा कोई ना कोई ऑर्डर पास करते चली आ रही है ये सुप्रीम कोर्ट, जिससे कि मैं बहुत दुखी हूं कि ऐसा इन्हें नहीं करना चाहिए। भारत में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग हैं, सभी की भावना है, तो सवाल तो पूर्व सीजेआई की टिप्पणी पर भी बनता है। इसलिए भी
क्योंकि आप न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठे हो। यह भी कहा गया कि गवई ने अपने निजी विचार भी थोपे हैं। राकेश किशोर भगवान विष्णु पर टिप्पणी को लेकर नाराज थे, लेकिन गवई ने मॉरिशस में एक भाषण भी दिया था, आप याद करिए। कहा था कि भारत की न्याय व्यवस्था बुलडोजर के शासन में के बजाय कानून के शासन पर चलती है। इसका भी विरोध हुआ था। हर गलत बात का विरोध हो यह भी जरूरी है, लेकिन हद में रहकर। न्यूज वॉच इंडिया किसी भी हिंसा का समर्थन नहीं करता, इसलिए राकेश किशोर के जूता कांड और राकेश किशोर पर चप्पल से हमला करने वाले दोनों की बात से न्यूज वॉच इंडिया सहमत नहीं है। पर एक सवाल जरूर है, वो ये कि क्या सनातन को टारगेट करना अब आसान हो गया है, और क्यों बार बार सनातन ही निशाने पर क्यों है, वो भी न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर बैठकर टिप्पणी की जाए। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट कर जरूर बता सकते हैं। नमस्कार।